Okay, in this video we will discuss simplification of a more Boolean expression. For example, this is our question. We have to minimize this Boolean expression. तो ये Boolean expression है, इसको हम minimize करना है, यानी minimize करना है या simplify करना है, ये एक ही होता है इसमें. ठीक है. इसमें आप ये याद रखना कि अगर सपोज कीजिए आपके पास ये ए बी का बार है, बार और बार, तो इसका मीनिंग अलग है. और अगर ये ए बी का एक बार है सिंगल, तो इसका मीनिंग अलग है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है. ये आपको याद रखना है. ये मैंने डी मॉर्गन रूल में आपको बताया भी था. ठीक है. ओके, तो इसको इसी तरीके से लिखना होगा. क्वेश्चन है एनी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो टर्म्स लेंगे जिनको हम आगे सोल्व कर पाएंगे आसानी से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो सेम है बिल्कुल, तो इसमें जो है ना हम यूज करेंगे यूजिंग आइडम्पोटेंट रूल. कौन सा रूल? ये वाला. कोई वैल्यूज है, कोई वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को जब हम और करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो कितना होता है? ये होता है. तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. तो जब हमने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया है तो ये आंसर आपका चेंज होकर यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ये हो गया ए बार बी बार सी बार. ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए इसमें दो कॉमन है इन दोनों में. इन दोनों में सी बार कॉमन है, तो जिसमें दो कॉमन है वो लेंगे हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म्स कॉमन आ रही है, ज़्यादा टर्म्स के अंदर ज़्यादा वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं. तो ये हो गया ए बार बी सी बार प्लस इसमें से हमने कॉमन लिया बी बार सी बार. तो इधर राइट हैंड साइड भी कॉमन लेते हैं. इसमें मैंने बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में वैल्यू है, भले इसका आंसर सेम हो, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना है अभी. तो यहाँ कॉमन लिया तो ये बचा ए प्लस ए बार, ये आ गया ए प्लस ए बार और बी बार सी बार आ गया. ठीक है, अब रूल अप्लाई करेंगे. मैंने आपको बताया था कि ए प्लस ए बार, इसकी वैल्यू बताइए. ए प्लस ए बार के 1, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1, या बी प्लस बी बार 1 या सी प्लस सी बार 1 होता है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी है. ओके, तो ये इज इक्वल टू हो गया. ये यूज यहाँ पे लिखते जाएंगे, यूजिंग या यूज, ये यूज किया तो ये आ गया ए बार बी सी बार प्लस यहाँ पर हो गया 1 डॉट बी बार सी बार. तो चूंकि 1 से डॉट करने पर सेम ही होता है, चाहे आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 इंटू बी बार सी बार. आप बढ़ा लेना ताकि एक लाइन वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. मैंने डायरेक्ट लिख दिया फिलहाल. तो यहाँ 1 डॉट बी बार सी बार की जगह आएगा बी बार सी बार आएगा. तो ये आ गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अब देखिए इसके अंदर ये सी बार हम कॉमन ले सकते हैं. तो सी बार कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये ए बार बी प्लस बी बार और जो कॉमन लिया वो है सी बार. ये देखिए इस तरह से आ गया. अब एक रूल मैंने बताया था जो कल भी यूज किया था हमने, डुअल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रूल. तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग डुअलिटी या डुअल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल. डुअल
सर मुझे एक प्रॉब्लम है। हेलो सर। तो यूजिंग डुअल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, इजिकल टू इसके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जहाँ बी बार है वहाँ पर हम मानेंगे बी बार 2 बार है, यानी ऐसे है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि जहाँ बी बार है वहाँ पर आप मानेंगे बी बार डॉट बी बार। ऐसा क्यों? फार्मूला बन जाता है कि कोई, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया तो ये बन जाएगा भी ए बार प्लस बी बार और एक बार बी प्लस बी बार। यानी आपको इसको अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ये रूल आप याद रखिए, ये हमने पहले लिखा रखा आपको वहां पर जब बताया था ना, उसमें यही रूल था कि अगर ऐसी टर्म्स होती है कोई तो आप उसको ऐसा बनाते हैं और ये हो जाएगा। यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसे लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ए बार प्लस बी बार, ये आएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और ये साथ में आएगा बी प्लस बी बार। थोड़ा सा ये सिमिलर होता है ना, जैसे वो फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, उससे समझ सकते हैं आप, ठीक है, उस टाइप से होता है। ये हो गया बी प्लस बी बार, ठीक है, इजिकल टू, ओ सॉरी इजिकल टू नहीं है, साथ में है, साथ में सी बार है। हमने आपको रूल बताया था, ये अभी बताया है, ए प्लस ए बार 1 होता है या बी प्लस बी बार 1 होता है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बी प्लस बी बार इजिकल टू 1। तो यहाँ स्पेस कम है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बी प्लस बी बार 1 आएगा, तो ये आएगा 1। तो बचा आंसर कितना है, जब 1 से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा और आंसर आएगा आपका ए बार प्लस बी बार, और ये तो 1 हो गया, इसको हटा दीजिए, और साथ में डॉट सी बार, ओके, ए बार प्लस बी बार और फिर डॉट सी बार। तो ये इसका जो है आपका, ये देखिए, ये इसका ए बार प्लस बी बार और सी बार, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये है, अब इसको जो है देख लीजिए ध्यान से, ये इसको आप समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। वो प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें कुछ टर्म्स मैं अभी बताता हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ ए बार है, लेकिन इसमें ना तो ए है ना ए बार है इस वाले टर्म्स में, और बी है, अगर मान लिया बी तो है, लेकिन अगर हम इन दोनों में कॉमन लेते तो ए प्लस सी आएगा, उसको हम आगे क्या सोल्व कर पाएंगे। और अगर हम इन दोनों में से सी कॉमन लेते तो ए प्लस प्लस बी बी सॉरी ए बार प्लस बी आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी, पहले यहाँ पे देखिए, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूँ सपोज, तो वो मैं कॉमन लूंगा, कॉमन कुछ नहीं आएगा इन दोनों में। अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, सपोज बी, बी कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, ए प्लस सी आएगा, और ये ऐसे ही रहेगा प्लस ए बार सी। अब ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कोई स्टेप दिख नहीं रहे होंगे आपको कैसे सोल्व किया जाए। तो ये तो इसका हुआ स्टेप नंबर 1, यानी जब मैं स्टेप 1 फॉलो कर रहा हूँ तो मेथड 1 समझ लीजिए या कुछ भी, तो तब भी आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि कोई प्रोसीजर नहीं दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में सी, तो तब क्या आएगा, ए बी प्लस, इन दोनों में मैंने सी कॉमन ले लिया तो आएगा ए बार प्लस बी, जो कि दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और साथ में आएगा सी। तो इसके अंदर भी कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दिख रहा है, बल्कि दोनों एक तरह से कह सकते हैं सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ ए बी है, यहाँ ए बार सी है, यहाँ ए प्लस सी है, ए प्लस ए बार प्लस बी है। तो यानी ये दोनों, ये जो दोनों वेज है स्टार्ट करने के क्वेश्चन के, ये कारगर नहीं लग रहे हमें, मतलब यानी फ्रूटफुल नहीं लग रहे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले आपको पता लगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों में कॉमन लिया तब भी आगे सोल्व नहीं दिखा है, अगर इसमें कॉमन लिया तब भी आगे कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ ए बार है, तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये होता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू, मैं सब बार लिखूंगा पहले, ए प्लस
ए बार इज इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बार है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 को यहाँ जो है एंड कर दूं, एंड गेट, तो यहाँ पर ये आगे सोल्व किया जा सकता है, यानी ऐसे ये ए बी ऐसी रहा, प्लस ए बार सी लिखूंगा यहाँ पर मैं, और प्लस यहाँ मैंने क्या किया, 1 को डॉट प्रोडक्ट कर दिया बी सी से। ये कर सकते हैं, रूल होता है यहाँ पर। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ए बी ए बार सी, यहाँ पर 1 से हम डॉट कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि 1 से डॉट करने पर हम कितनी बार बता चुके हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दिया है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें ये प्रोसीजर करना है। हमें ऐसा पता चलेगा, अगर हम नहीं कर रहे हैं प्रोसीजर तो हमारा सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाना चाह रहे हैं। अब हम ये वाला कंसेप्ट लगा देते हैं इसमें। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार सी प्लस 1 की जगह मैं लिखा ए प्लस ए बार, क्योंकि यहाँ ए भी है ए बार भी है, तो ये फ्रूटफुल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये हो गया ए प्लस ए बार। अब ये नहीं इसका एक ही मेथड है, हो सकता है कोई दूसरा मेथड भी हम दूसरे मेथड से करेंगे तो कुछ और भी सॉल्यूशन मिल सकता है फिर, लेकिन यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ए भी है ए बार भी है इसलिए। तो ये आ गया आपका बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया ए बी प्लस ए बार सी प्लस ये हो गया ए बी सी। ये देखिए ए बी सी हो गया, ये प्लस है, ए बी सी हो गया, प्लस ये हो गया ए बार बी सी, ए बार बी सी। अब देखिए इसमें भी ए बार है, इसमें भी ए बार है, या तो इसको ले और इन दोनों में ए है, इनको ले। तो इन दोनों को मैंने कॉमन इन दोनों में ले लिया, दोनों को अलग अलग प्लस लिख लिया, यानी कि ये जो है कम्यूटेटिव रूल होता है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 है तो आप उसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 2 + 4, कुछ भी लिख सकते हैं यानी। तो हमने इसको इसके साथ लिख लिया और प्लस इसको इसके साथ लिख लिया। तो इन दोनों में से कॉमन लिया हमने ए बी, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस ए बी सी में से कॉमन लिया ए बी तो बचा सी, तो 1 + सी आ गया। इन दोनों में से इसमें और इसमें से हमने कॉमन लिया इसमें, अच्छा बार इसमें है ना, तो इसमें बार है, इसमें से कॉमन लिया, ये इसके साथ है, ये लिख देते हैं, ए बार सी कॉमन ले लिया, ए बार सी, तो ए बार सी कॉमन लिया तो ये आ गया आपका 1 बचा है यहाँ, 1 प्लस ए बार सी कॉमन ले लिया तो बी बचा, बी। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था कि 1 + a = कितना होता है, 1 होता है, या 1 + b भी 1 होगा, 1 + c भी 1 होगा, कुछ भी होगा ना वेरिएबल वो 1 ही होगा अगर 1 के साथ ऐड है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्यों, इसका लॉजिकल मेथड हमने आपको बताया भी था बहुत पहले कि वो ये है कि अगर दो पैरेलल में कनेक्शन लगे हुए हैं, एक कनेक्शन ऑन है तो दूसरा कनेक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन मैं अभी इसी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि 1 + a = 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आ गया ab.1 = ab.1 प्लस a/c.1। अब आपको पता है जो .1 होता है इसमें, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है पैरेलल में कनेक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है, जो कनेक्टेड वायर लगा दिया पैरेलल में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए बी हो गया प्लस a/c हो गया, a/c हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ये कब हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जब हमें पता चलता है कि जो हमारे वेज हैं सोल्व करने के उस वो फ्रूटफुल नहीं है, तो हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज करते हैं चेक करके कि किसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ये स्ट्रेटजी आनी चाहिए, चेक अपने आप हो जाता है बाद में, ठीक है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this question. This is the minimization of this question.